पाकिस्तान से पीएमएलएन के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद भी मेरे साथ में इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत इरशाद जी आप ही से करना चाह रही हूँ। आपके चेहरे की मुस्कुराहट ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ नया शायद पाकिस्तान में हो रहा है। अब मुझे जरा ये बताइएगा, ये खंड खंड क्यों हो रहा है, टुकड़े टुकड़े क्यों होता हुआ नजर आता है? जो पहले पीओके, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होता आया, अब सिंध में भी वही तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया। सोच बदली है, कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान में। अभी आप तकारीर दिखा रही थी मोहसिन नकवी साहब की, वजीर दाखिला है मेरे मोहसिन है, मोहसिन पाकिस्तान भी उनको मैं कहता हूँ। दूसरा ख्वाजा आसिफ साहब की आप सियासी तकारीर दिखा रही थी। आपका क्या ख्याल है, ये दोनों जो मेरे लीडर हैं, क्या ख्याल है? ये मुल्क की बागडोर इनके हाथ में नहीं है। ये वजीर दाखिला है, एक वजीर दिफा है, इनका दिफा एक के हाथ में, एक में दाखिला पॉलिसी के हाथ में। कि सुनिए आप उनकी तकरीर दिखा रही हैं कि वो कह रहे हैं देखें यही तो हाथों को मजबूत कर रहे हैं, यही तो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, यही तो बुनियादों को मजबूत कर रहे हैं पाकिस्तान को, यही तो पाकिस्तान की तरक्की में हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं हुकूमत के। तो आपका क्या ख्याल है? एक सियासी तकरीर होती है और एक हकीकत होती है। हकीकत आपको भी मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। अगर देखा जाए तो कहाँ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खंड खंड हो रहा है? कहाँ उन्होंने कहा? उन्होंने तो पाकिस्तान की मजबूत होने की बात की, उन्होंने इकट्ठा होने की बात की, उन्होंने पाकिस्तान को मजबूत करने की बात की। तो ये बातें आप समझती हैं कि इस तरह मेरा पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा। देखे, अगर सूबों की बात हो रही है तो अच्छी बात है। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैंने भी यही कहा जो आप दिखाना चाह रही हैं। मैंने यही कहा कि वो हुकूमत में वजीर दाखिला हैं, वो अपने हुकूमत में अगर कुछ चंद नकाइस हैं, अगर कोई गलतियां हैं, उनको दुरुस्तगी की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो हुकूमत, सही कह रहे हैं वो।